जय हिंद दोस्तों, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। विशिंग ऑल ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ क्लोथिंग इन हिप हॉप के बारे में। हिप हॉप कल्चर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट रहा है फैशन में। बैगी क्लोथ से लेके आज के हाई एंड फैशन तक का सफर बहुत ही ड्रास्टिक रहा है। बैगी क्लोथ से टाइट जीन्स का ये ट्रांजिशन हिप हॉप में ही नहीं बल्कि और भी जनर्स को काफी इंपैक्ट किया है। ये सिर्फ ऐसे स्टाइल स्टेटमेंट इजाद नहीं हुआ था बल्कि ये कहानी है कुछ लोगों के सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और रेवोल्यूशन की। आज हम जानेंगे कैसे ये फैशन अमेरिका से उठ के पूरी दुनिया में फैला। साथ ही हम रैप म्यूजिक में गुच्ची, एडिडास, नाइकी, बैलेंसियागा जैसे ब्रांड्स के इंपैक्ट के बारे में भी समझेंगे। फ्लेक्स करना तो हिप हॉप का एक पार्ट ही बन चुका है एंड आजकल के रैपर्स काफी एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते हैं। गुच्ची का हम एक सिंपल टी शर्ट भी लेने जाएंगे तो उसकी प्राइस हजारों में है, जो एक कॉमन मैन के लिए सपना है। तो कैसे ये बैगी क्लोथ्स से चल के रैपर्स एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल में आए एंड साथ ही में हम इंडियन हिप हॉप में फैशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो शुरू हुआ था कुछ ऐसे, हाँ जो असलियत है वही दिखाया। अभी मिल जाते हैं जैकेट वैकेट यहाँ वहाँ से। अच्छा। एंड अभी फिलहाल चल रहा है कुछ ऐसे। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ क्लोथिंग इन हिप हॉप। Sector X Entertainment. वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अपने भाई ट्रूथ का नया गाना अनटाइटल्ड आ चुका है। अगर आपको कुछ नया सुनना है अंडरग्राउंड सीन में तो ट्रूथ को सुनना। बहुत ही डिफरेंट आर्टिस्ट है और इस गाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो देखने के बाद आप सब लोग जाके भाई के चैनल को चेक मारना और सब्सक्राइब करना एंड गाने में कमेंट जरूर करना सेक्टर एक्स की तरफ से। 1970s में जब हिप हॉप नया शुरू हुआ था तब से ही फैशन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। आप इजीली एक हिप हॉप पर्सन को तब आइडेंटिफाई कर सकते थे कॉज हिप हॉप स्टाइल सभी फैशन से हटके था। स्टैंडर्ड ड्रेसिंग को डिच करके एक नया फंकी वे ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल आया जिसे हिप हॉप में स्ट्रीट फैशन बोला जाने लगा, क्योंकि स्ट्रीट यानी सड़कों का फैशन था जो कोई भी आम व्यक्ति मेरे और तुम्हारे जैसा कर सकता था। कोट सूट और फॉर्मल ड्रेसिंग के ट्रेंड को ब्रेकआउट करके ये एक नया मूवमेंट बना एंड इसे तब सारे हिप हॉप से जुड़े हुए लोग पहनने लगे। इस फैशन की शुरुआत हिप हॉप के डांसर्स ने किया था। जैसा आप जानते हो हिप हॉप में 5 मेन एलिमेंट्स है। एमसीइंग जिसमें रैपिंग वगैरह इंक्लूड है, देन है डीजेइंग, ब्रेकिंग यानी डांस मेनली बी बॉइंग, फिर है ग्राफिटी एंड बीट बॉक्सिंग। और सारे ही एलिमेंट इक्वल वेटेज रखते हैं, बस रैप इसमें थोड़ा ज्यादा फेमस है। लेकिन 1970s में रैप से ज्यादा पॉपुलर हिप हॉप में डांस था एंड कई क्रूज फॉर्म हो गए थे हर सिटी में एंड हर क्रू का अलग ड्रेसिंग स्टाइल बना रखा था सबने एंड वो एक एरा अलग ही लेवल का था। डांस वाज ऑन इट्स पीक एंड एक तरफ जहां माइकल जैक्सन जैसे आर्टिस्ट डांस को एक नई डेफिनेशन दे रहे थे इंटरनेशनली, उसी समय यूएस के स्ट्रीट्स में हिप हॉप डांसर्स वेयर टेकिंग ओवर द होल सीन। 1970s एरा में जहां डांस उभर के आया बी बॉइंग एंड ब्रेक डांस के फॉर्म में, वहीं 1980s के आते आते रैप म्यूजिक पॉपुलर होने लगा। रन डीएमसी एंड एलएल कूल जे जैसे आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम म्यूजिक में काउंट किए जाने लगे। मींस ये लोग उस समय के कमर्शियल आर्टिस्ट थे। लेकिन उस समय के अंडरग्राउंड आर्टिस्टों का एक स्ट्रॉन्ग हथियार था हिप हॉप, बिकॉज जो भी नाइंसाफी उनके साथ होती थी पुलिस और गवर्नमेंट वगैरह से, तो वो लोग अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू ही विरोध दर्शाते थे। Yeah. Here, we working. Oh, you working? Yeah, I bet. What we do? We'll find out in a minute what you did. Shut the fuck up. Get your ass on the ground now. एंड जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक लोग कई सालों से गुलाम हुआ करते थे अमेरिका में एंड उन्हें बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था। इवन उनको जो कपड़े मिलते थे तब वो भी उनके मालिक के हुआ करते थे, जो काफी बड़े थे या काफी छोटे। यूजुअली साइज बड़ा ही रहता था ताकि इन्हें बार बार कपड़े ना दिलाना पड़े। तो जब हिप हॉप अपने पीक पे पहुंचा तो जो भी नेगेटिव चीजें ब्लैक कम्युनिटी के साथ होता था उसी को ये लोगों ने अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाई एंड अपने रूट्स को नहीं भूले और उसी कल्चर से ऊपर उठ के आए 70s और
और 80s में। एट द सेम टाइम अराउंड ब्लैक कम्युनिटी में ड्रग्स का भी इन्फ्लुएंस था एंड जेल वगैरह भी जाने लगे थे, तो बैगी क्लोथ्स का फैशन इन्फ्लुएंस वहां से भी आया है थोड़ा, क्योंकि जेल वगैरह में जो कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए वो काफी बड़ा हुआ करता है। एंड यूजुअली तब हिप हॉप में जो भी एथनिसिटी का ज्वाइन हुआ वो बैगी क्लोथ्स पहनने लगा। इवन ये मूवमेंट अमेरिका से उठ के जापान तक में फैला। ड्रेसिंग कोड का ये सिलसिला 1960s के ब्लैक पैंथर पार्टी में भी चला था एंड 1980s में उसी से इन्फ्लुएंस्ड होके फैशन बना। इवन तो पुलिस ऐसे लोगों को ड्रग डीलर समझती थी, पर ये लोग इसी फैशन में डट के रहे। ट्रैक सूट मानो 80s का हिप हॉप फैशन सेंसेशन था। एडिडास ब्रांड ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिप हॉप हिस्ट्री में। जैसे अभी अपने यहाँ बादशाह का सिग्नेचर क्लोथिंग बैलेंसियागा है, वैसे ही उस टाइम रन डीएमसी और LL कूल जे वगैरह एडिडास बहुत पहनते थे। एंड यूएस में उसी दौरान स्पोर्ट्स इंस्पायर्ड फैशन का भी काफी चलन आया। बेसबॉल कैप्स और बास्केटबॉल शूज वगैरह को भी ऐसे स्ट्रीट फैशन अडॉप्ट कर लिया गया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली एडिडास ने उस टाइम हिप हॉप के नीड के अनुसार खुद को चेंज नहीं किया, लेकिन एक कंपनी ने स्ट्रीट फैशन को समझा और वो था नाइकी। 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ मिलके एक शू लॉन्च किया, जो आगे चल के हिप हॉप का मोस्ट सेलिब्रेटेड स्नीकर लाइन बना, जो था जॉर्डन्स। एंड ये एक क्लासिक फैशन स्टेटमेंट बन गया हिप हॉप में। वेल स्नीकर कल्चर पे हम एक अलग वीडियो करेंगे, सो चैनल पे बने रहना। ऐसे ही फिर 90s में ट्रैक सूट से बैगी क्लोथ्स और स्नीकर्स पे आए एंड ये सिलसिला काफी लंबे टाइम तक चला। नास, जेजी से लेके एमिनम, 50 सेंट और टीआई तक ये ट्रेंड चला। चाहे वो वेस्ट साइड हो या ईस्ट साइड, ब्लड हो या क्रिप, यही ड्रेसिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस सब में दिखा। एंड पी जैसे आर्टिस्ट ने खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी शुरू किया, जो था शॉन जॉन क्लोथिंग। लेकिन 2004 में ऐसे एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका ना केवल म्यूजिक ही नहीं बल्कि फैशन सेंस भी काफी डिफरेंट और रेवोल्यूशनरी था। एंड वो थे कान्ये वेस्ट। और कान्ये ने ही एक टिपिकल हिप हॉप स्टाइल को ब्रेक करके पूरा एक नया रेवोल्यूशन खड़ा किया और आने वाले जनरेशन के कई आर्टिस्ट के लिए एक नया रास्ता बनाया। फेरेल विलियम्स, एसैप रॉकी, यंग थग, टाइलर द क्रिएटर जैसे रैपर्स ने फिर सीन में फैशन को रीडिफाइन किया। आगे चल के एडिडास और कान्ये ने कोलैब किया, जिससे कि इजी फैशन का जन्म हुआ। एंड आज कान्ये वेस्ट की नेटवर्थ बिलियंस में है। Did Adidas nurture you as a creative in this process? They just had to support all of my crazy ideas and visions, and they were just an extremely supportive company. एंड देन फाइनली हमारे जनरेशन के मम्बल रैपर्स फैशन को एक नई दिशा में लेके गए। फोरहेड पे डायमंड पियर्सिंग से लेके नेल पेंट तक फैशन में एवोल्यूशन आता गया। आजकल नेल पेंट बहुत कॉमन हो गया है, बट बैक इन 90s अगर आप नेल पेंट वगैरह लगाते तो काफी वियर्ड होता। इमेजिन इजी और टूपाक के हाथ में नेल पेंट होता तो कैसा लगता। वेल ये न्यू स्कूल वर्सेस ओल्ड स्कूल वाले मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फैशन सही लगता है, ओल्ड स्कूल या न्यू स्कूल। रैप म्यूजिक में जैसे जैसे आर्टिस्ट को पैसे मिलने लगे ज्यादा, वो काफी वाइडली खर्चा करने लगे एलिगेंट ब्रांड्स पे। यूजुअली मोस्ट ऑफ द रैपर्स लोअर बैकग्राउंड से ही आते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें इतने पैसे मिलते हैं तो वो भी हाई क्लास में आना चाहते हैं। इसी मेंटालिटी का फायदा एक्सपेंसिव ब्रांड्स को हुआ, जैसे गुची जो कि हिप हॉप में एक वेल नोन ब्रांड है। एंड इवन लिल पंप भैया का मोस्ट पॉपुलर गाना भी इसी ब्रांड को लेके है। Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci। फिर इस लिस्ट में आते हैं और भी लग्जरी ब्रांड लाइक डियोर जो पॉप स्मोक फ्लेक्स करते थे, देन अरमानी, लुई विटॉन जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इवन लुई विटॉन के बैग्स आपने कई रैपर्स के हाथ में देखा होगा। देन बर्बेरी जिसपे अपने सिद्धू मूसेवाला का एक गाना भी है। फिर सेन लॉरेंट, प्राडा, हेरमेस एक्सेट्रा, काफी लग्जरी ब्रांड्स अवेलेबल है। एक और एक्सपेंसिव ब्रांड है हिप हॉप फैशन में, अमीरी। मींस इसके नाम में ही अमीरी है और ये ब्रांड आजकल एपी डिलोन भी काफी ड्रिप करते हैं। अब एक नजर हम देसी हिप हॉप सीन के क्लोथिंग एवोल्यूशन में देखते हैं। देसी हिप हॉप के लेजेंड बोहेमिया पाजी का स्टाइल अनमैचेबल है। एंड कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने वक्त के अनुसार अपने फैशन को नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड किया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैगी क्लोथ्स का फैशन नहीं चला। जब अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन इमर्ज हो रहा था तो अपने यहाँ भी बैगी क्लोथ्स का फैशन चला था रैपर्स के बीच में। ब्रोदावी, एस, सिकंदर कालो जैसे ओजी आर्टिस्ट बैगी क्लोथ्स पहनते थे। इवन हनी सिंह ने भी अपने करियर के स्टार्टिंग में बैगी क्लोथ्स पहना है कई म्यूजिक वीडियोस में। इवन हनी सिंह ही नहीं, यूजुअली सारे ही रैपर्स बैगी क्लोथ्स पहन रहे थे तब। और ग्रेट चीज ये है कि यही बैगी क्लोथ्स का फैशन वापस ट्रेंड में आ रहा है। फैशन की बात की जाए तो MC स्टैन भी एकदम हट के न्यू स्कूल फैशन कर रहे हैं। एंड ऐसा कोई भी रैपर नहीं है जिसका एक डिफरेंट स्वैग ना हो। बेस्ट अंडरग्राउंड स्टाइल की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट के रैपर्स भी बहुत स्टाइलिश है। एंड फैशन तो नेक्स्ट लेवल है नॉर्थ ईस्ट का। मस्ट लव टू नॉर्थ ईस्ट की पब्लिक। तो ये था भाई लोग हिप हॉप में क्लोथिंग का एवोल्यूशन, कैसे गुलामी में दिए जाने वाले कपड़ों के स्टाइल
स्टाइल को हिप हॉप ने ऐसे बगावत लिया और एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। सो भाई लोग, आप भी अपना अलग स्वैग लेके चलना और विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। और जैसा आप जानते हो, आज का शाउट आउट जाता है ट्रूथ को, जिनका गाना अनटाइटल्ड आ चुका है। सुनना आप सब लोग और भाई को सपोर्ट करना। आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत वैल्यूबल होता है अंडरग्राउंड आर्टिस्टों को। सो मेक श्योर आप सपोर्ट कर रहे हो एंड मिल के सीन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना, अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना और ट्रूथ भाई का गाना अनटाइटल्ड लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर।